अब क्या चलेगा, अब क्या चलेगी, अंतिम चीज है संख्याएं। बहुत सुंदर संख्या है, इसमें बहुत आपको मजा भी, एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है, दूसरी गाथा में आएगी। पहले एक गाथा में संख्या पढ़ते हैं थोड़ी सी, फिर आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, आपको मजा आएगा। अभी तो नहीं आ रहा होगा ना, आ रहा है अभी भी, तो ज्यादा आ जाएगा फिर। 277 नंबर की गाथा है। जोई सियवाण जोड़ने तिरे कपुर साय सन्निनो जीवा तत्ते उपमलिसा संख गुणुणा कमेणे दे। इसमें ना जीवों की संख्या दी है घटते क्रम से, मतलब सबसे ज्यादा जीव, फिर उससे कम, फिर उससे कम है। संख्यात गुणा कम यानी संख्यात्वा भाग, जैसे 1,00,000 है कोई वैल्यू, और उसमें संख्यात्वा भाग जीव हैं कोई अन्य जीव, तो संख्यात मान लिया 10, तो क्या करेंगे 1,00,000 में लगाओ 10 का भाग, तो कितना आया 10,000, 10,000। तो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू 10,000 है, तो वो कहलाती है संख्यात गुणाहीन या संख्यात्वा भाग मात्र। ठीक है, ये आगम की भाषा है। तो ये जितनी संख्या हम बताने वाले हैं अभी इस गाथा में, वे सब संख्यात गुणाहीन हैं। क्या क्या संख्या है, ज्योतिषीय, सबसे पहले लिया ज्योतिषी, ज्योतिषी देव, फिर है वाण, वाण यानी व्यंतर, फिर जोनिणी, योनिनी त्रियंच 3, फिर तिरख पुरुषा, त्रियंच पुरुष, फिर सन्निनो जीवा, तिर्यंच में संगी तिर्यंच, फिर तिर्यंच में ही तत्तेउ, तेउ लेसा पम्म लेसा, तेज लेशा वाले संगी तिर्यंच, पद्म लेशा वाले संगी तिर्यंच। ये जीव कमेण क्रम से संख गुण ऊणा, संख्यात गुणाहीन, ऊणा यानी हीन, संख्यात गुणा कम, संख्यात गुणा कम, एदे यानी प्राप्त होते हैं। इन जीवों की जो संख्या है वह उत्तरोत्तर कम कम संख्या वाली है। क्या मतलब निकला, ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव की संख्या अपन देख करके आए थे, कहाँ देख करके आए थे, ज्योतिषी देवों की संख्या कहाँ देख करके आए थे, गति मार्गणा में। कितनी थी, जगत प्रतर बटे पनट्ठी 65,536 प्रतरांगुल, वही संख्या दी है। व्यंतर जो देव थे उनसे कैसे थे, कम थे। क्यों कम थे, 300 योजन के वर्ग का भाग लगाया था। योजन को प्रतरांगुल में कन्वर्ट कर दो तो आपके पास संख्या निकल के आएगी, जगत प्रतर डिवाइड बाय 81,000 10⁻7 और पनट्ठी प्रतरांगुल। तो यदि पहली और दूसरी संख्याओं को आप कंपेयर करो, दिख रही है आपको संख्या, कहीं ज्यादा नहीं देखना, भी नीचे यहीं पे देखो आप, ये देखो ये है पहली संख्या, ये बन क्यों नहीं रहा है, बन गया, और ये है दूसरी संख्या। अब इस दूसरी संख्या में आप देखो यहाँ डिवीजन में क्या है, 65,536 प्रतरांगुल, और नीचे की संख्या में देखो यहाँ भी क्या है 65,536, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 65 और उसके आगे इक्वल टू लगाया है, वो उसका शॉर्ट फॉर्म है ग्रंथ में लिखने का। और प्रतरांगुल वैसे के वैसे हैं, तो ये जो वैल्यू है पहली वाली उससे दूसरी वैल्यू कैसी है, इसमें एक्स्ट्रा डिविजन्स है, ज्यादा घात हमने लगा, घात नहीं भाग लगाया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यंतरों से ज्योतिषी ज्यादा होंगे, ज्योतिषी से व्यंतर कम होंगे। कितने कम हैं, चूंकि ये जो नंबर है 81,000 और 10⁻7 ये संख्यात है, क्या संख्यात है, संख्यात है। इसका मतलब क्या निकला, ज्योतिषियों से व्यंतर जो देव देवियां वगैरह हैं वे सब संख्यात गुणा कम हैं, यानी यदि वो 1,00,000 हैं तो ये 10,000 है, इस प्रकार की स्टेट है। इतना ज्यादा अंतर है, संख्यात गुणा कम होना भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इसके आगे योनिनी तिर्यंच, योनिनी तिर्यंच यानी जिनके स्त्री वेद का उदय है ऐसी जो तिर्यंचनी है वे योनिनी तिर्यंच हैं। वे एकेंद्री होंगी, द्विंद्री होंगी, चौंद्री, पंचेंद्री क्या होंगी, योनिनी तिर्यंच। कौन से प्रकार में आएगा, इंद्रियों के अंतर्गत, और इसके लिए आपके पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। बोलो भैया, योनिनी तिर्यंच कितनी होती हैं, 5 इंद्रियां, ऐसा बोल रहे हैं कई लोग, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा लगता है। 5 तिर्यंचनी
योनिनी, मनुष्यनी जो कोई होती है सब पंचेंद्रिय होती है, ठीक है। जो 4 इंद्रिय से लेके 1 इंद्रिय जीव हैं वे सारे के सारे नियम से नपुंसक ही होते हैं। उनमें अलग अलग टाइप्स पाए जाने की संभावना नहीं है, उसकी भी चर्चा करनी है अपने को भी, कि वो अंडे होते हैं और वो संज्ञा होती है एटसेट्रा वगैरह सब, तो वो सब क्या होता है। लेकिन ये नियम है आगम का, 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक तब सब क्या है, सब नपुंसक है। पंचेंद्रियों में क्या होता है, स्त्रीपना पुरुषपना होता है, नपुंसक तो सभी होते हैं। तो इसलिए जो ये योनिनी तिर्यंच है ये पंचेंद्रिय है। अपन ने देखा भी था, ये कब देखा था, जब वो तिर्यंचों के 5 प्रकार बताए थे गति मार्गणा में। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच के अंतर्गत पर्याप्त तिर्यंच, अपर्याप्त तिर्यंच। पर्याप्त तिर्यंचों में योनिनी और बाकी के 2 वेद वाले, इसलिए ये पंचेंद्रिय है। अब ये जो योनिनी तिर्यंच है, अगला प्रश्न, ये संगी हैं कि असंगी हैं या दोनों हैं? 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ये जो योनिनी तिर्यंच बता रहे हैं ये संगी बता रहे हैं, असंगी बता रहे हैं कि दोनों बता रहे हैं? 3 3 1, आप लोगों की मिक्स ऑफ ओपिनियंस है यहाँ पर। 3 वाले लोग हैं, 3 3 3, बढ़िया। और कौन है, बोलिए। अजीत जी, शाह, सपना जी, देशना जी। 3 3 3 3, ओहो बढ़िया, बहुत सुंदर। ज्यादातर लोग किस में हैं, 3 में हैं। 3 ही सही है। क्या सही है, ये योनिनी तिर्यंच संगी भी हैं असंगी भी हैं, क्योंकि संगी असंगी दोनों ही पंचेंद्रियों में, गर्भजों में जीव योनिनियां पाई जाती है, और उन सबकी टोटल संख्या है, संगी असंगी शामिल है। इतने जीव हैं, इतने कितने हैं ये। अब ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू को कंपेयर करो तो आप देखो क्या क्या समान है। ये वैल्यू पूरी की पूरी समान है, यहाँ भी 81,000, यहाँ भी 81,000, 10⁻⁷ यहाँ भी, 10⁻⁷ यहाँ भी, यहाँ पे 65, यहाँ पे भी 65,536, प्रतरांगुल सबको सॉल्व कर लो। क्या वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, 4। तो क्या कह सकते हैं अपन, व्यंतर देवों से योनिनी तिर्यंच चौथे भाग है। यदि व्यंतर देव 100 हैं तो योनिनी तिर्यंच 25 हैं, क्योंकि चौथा भाग है वो। 300 योजन का वर्ग, 600 योजन का वर्ग, इसका भाग लगाया था। समझ में आ गया। चलो आगे, अब आगे ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। पुरुष वेदी तिर्यंच, स्त्रियां इतनी हो गई, पुरुष वेदी कितने हैं, पुरुष वेदी तिर्यंच संगी असंगी पंचेंद्री जो कोई हैं वे योनिनियों के भी क्या हैं, संख्यात भाग। जैसे मनुष्यों में देखा था, मनुष्यों में योनिनी मनुष्य ने कितनी थी, 3/4, और 1/4 क्या था, पुरुष और नपुंसक वाले। सिमिलरली यहाँ पर भी करके दिखाया है कि जितनी योनिनी तिर्यंच हैं उसकी अपेक्षा से तिर्यंचों में भी जो पुरुष वेदी तिर्यंचों की संख्या है वह संख्यात गुणाहीन है, कम है। उससे संगी तिर्यंच, मन वाले तिर्यंच, वो और भी कम है। जितने पूरे संगी असंगी पुरुष वेदी हैं उसकी अपेक्षा से पूरे 3 काल 3 लोक में जो जीव हैं संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, वो कैसे हैं, और भी कम है। उससे अपेक्षा पीतलेशा वाले तिर्यंच वो और भी कम है। पद्मलेशा वाले, उससे ज्यादा अच्छी लेशा होती है, उसमें और भी कम है। कितने कम है, संख्यात गुणाहीन है। अब इससे आपको थोड़ा सा एक व्यू ये दिख सकता है, ये पीतलेशी जो तिर्यंच है ना, पद्मलेशी तिर्यंच है, कहाँ पाए जाते हैं, भोग भूमि में ज्यादातर। अन्य भी होते हैं पंचम गुणस्थानवर्ती, लेकिन वो तो पल्ले के असंख्यात भाग है जरा से, और ये काफी सारे हैं। तो भोग भूमि के तिर्यंचों की लगभग संख्या जगत प्रतर के संख्या, जगत प्रतर में भाग लगाते ना इतना, तब आती, इतने तिर्यंच होते हैं, ठीक है। भोग भूमि के तिर्यंच भी खूब सारे हैं, लेकिन कुल संगी जीवों से कम ही हैं, 1 भाग ही है। यानी संगी तिर्यंच जीवों का बहुभाग, मेजर पोर्शन ऑफ देम, वो कहीं और पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्वयंभूरमण समुद्र, स्वयंभूरमण द्वीप, और ये जो 2.5 द्वीप वगैरह हैं इनमें पाया जाता है। और बाकी जो मध्य लोक की भोग भूमियां हैं उसमें तो थोड़े ही तिर्यंच है, उससे कई गुना ज्यादा तिर्यंच आउट ऑफ
ढाई द्वीप आउट ऑफ जो भोग भूमियाँ हैं, जो स्वयं समुद्र द्वीप वगैरह है, वहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पर दी है। अभी क्यों दी है, अभी इसका यूज आएगा आगे जा करके, कि यहाँ पर हमने आपको कौन कौन से वेद बताए हैं, दिख रहा है आपको? वेद बताए यहाँ पर। योनिनी तिर्यंजन कौन सा वेद हो गया? स्त्री वेद। पुरुष वेदी कौन सा हो गया? पुरुष वेद। तो ये दो चीजें अपने काम की आएगी, वो बाकी चीजें भी अभी आगे यूज में लेने वाले हैं, ज्योतिष देव को, यंत्र देव को, और ये आपको जानकारी दी थोड़ी बाकी, तो तीनों तिर्यंश की संख्या दिखा करके। अब अपन संख्या पे आते हैं। ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो यूजफुल होगी। अब गाथा पढ़ते हैं 278 278। इगिपुरुषे बत्तीसं देवी तज्जोग भजिदते भोगे सगुणकारेण गुणे पुरुषा महिलाय देवेषु। अब देवगति में थोड़ी सी व्यवस्था बता रहे हैं, क्योंकि वहीं की संख्या प्रधान है। वेदों में पुरुष वेद और नपुंसक वेदों में उन्हीं की तरफ से संख्याएं जोड़नी है, क्योंकि आपने देखा ना, ज्योतिषी देव सबसे ज्यादा हैं और वहां पर पुरुष होते हैं और स्त्रियां होती है, तो उसी को लेकर के चीजें हम दिखा देते हैं और बाकी सारी राशियां उसमें जोड़ देना, तो वो आ जाएगा। इगी पुरुष से एक पुरुष और 32 देवी और 32 देवियां हैं। एक देव और उस देव की देवियां कितनी? नरेश जी भाई साहब, एक देव की देवियां कितनी? 32 देवियां। कहां पर होती है ये? कहां पर होती है? ऊपर वैमानिक में नहीं, जितने भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हैं सब में कम से कम एक देव की देवी कितनी? 32 देवियां। तज्जोग भजित देवोग है, उन दोनों का जोड़ करो। एक और 32 कितने हुए? 33, 33। और उसको भाग लगाओ, भजित ने भाग लगाओ किसमें? देव ओघे, देवताओं की जो संख्या बताई है ओघ से सामान्य से उसमें लगाओ भाग, और फिर सग गुण गारेण, अपने अपने गुणकार से गुणा करो, तो क्या आएगा? पुरुषा महिला, पुरुष और महिला, देवेश ने देवों में, देवताओं में महिलाओं की और स्त्रियों की, देवती की और देवता की संख्या निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आएगी? देव देवियों की संख्या का विभाजन। तो क्या करना है आपको? दोनों को जोड़ लो। दिस इज लाइक रेशो, अनुपात है, ठीक है, कोई ज्यादा गणित नहीं है, जो आप बचपन में करते हो ना, एक घर में बच्चा है, दूसरा ही बच्चा है, छोटे बच्चे को एक हिस्सा मिलेगा, बड़े बच्चे को 5 हिस्से मिलेंगे, दोनों को मिला लिए कितने हो गए? 6। अब 60 रुपए आए तो 60 रुपए बांटने हैं, कैसे बटेंगे? 60/6। तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी है? 10। तो छोटे वाले को एक हिस्सा देना है तो 10 मिलेगा, और बड़े वाले को हिस्से कितने थे? 5, तो कितने मिलेंगे? 50। बढ़ गए 60। ठीक है, ऐसे तो होता है। घर में मिठाई बंटती है, भोजन बंटता है, मेहमान का वेटेज ज्यादा होता है, तो बस वही वेटेज यहाँ काम कर रहा है। पुरुष एक होता है, स्त्री 32 होती है, तो दोनों को मिलाया हो गए 33। अब 33 से तो देवगति की राशि में बंटवारा करना है, देवियां कितनी और देव कितने। तो देवियों की संख्या, देव की संख्या निकालने के लिए देवगति की संख्या, जो पहले देवगति मार्गणा में करके आए थे, वो संख्या लो, और संख्या से किस में भाग लगाओ? 33 में। और 33 में फिर मल्टीप्लीकेशन किसका किया? एक का किया। क्यों एक का किया? क्योंकि वो एक ही है ना। और देवियों की संख्या निकालने के लिए वही देवगति की राशि का गुण डिवीजन किया उसमें 33 का, और 32 से गुणा किया। 32 से क्यों गुणा किया? क्योंकि उसकी 32 वैल्यू है। तो कितना निकल के आएगा आपको पता है? समझ में आ रही बात? देवगति में बहुलता से क्या है? देवियां। भैया 32 से क्यों किया? 32 ही होती है क्या? 32 कम से कम होती है। गिफ्ट जो मिलता है ना देवगति को में, देवता को कितना गिफ्ट मिलता है? 32। बहुत पुरुष खुश हो रहे हैं, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। क्या वाह? यहाँ एक में समझ में नहीं आ रही? आह, एक को संभालने में कितनी मशक्कत होती है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
अरे हाँ तो बोलो। अतुल जी। हाँ रे, बहुत जोर से हाँ बोला। विवेक जी, सभी भाई लोग बहन लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक को संभालने में इनको संभाल लो, दो आ जाओ तो आदमी बावला हो जाता है, तीन आ जाए तो पता नहीं क्या स्थिति हो जाए। वो 32 हो, क्यों नाराज हो रहे थे आप? बेचारी एक यहाँ इसको संभाले, ये नाराज हो रही है, इससे बात कर ली तो ये नाराज हो रहा है, उससे बात कर ली तो वो नाराज हो रहा है। 32 देवियां। आप सोचो मानसिक क्लेश कितना होता है। आपको लगता है देवगति में सुख है, देवगति में सुख है, बताओ 32 पत्नियां मिलेगी, खुश हो रहे हो आप लोग बहुत? एक बार ही प्रवचन चल रहा था, तो वो एक बाद में भक्ति आकर के बोलता, भाई साहब वो चाहिए है। मैंने क्या? वो आपने 32 बताया तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा मतलब? नहीं, अब क्या पुण्य करें हम, क्या पूजा करें, क्या माला फेरें कि क्या मिल जाए हमको? 32। ये 32 चाहिए आपको? आपको 8 नहीं चाहिए? 8 चाहो, 32 मत चाहो। 8 क्या चाहें? अष्ट गुण, चतुर्दशी के 8 गुण, सिद्ध भगवान के 8 गुण। 8 को ना चाह करके 32 चाह रहे हो बेटा, घूमते रह जाओगे। लोग बहुत देवगति के भ्रम में हैं। ये सुख की तो स्थिति आप देख ही सकते हो। उसके अलावा दूसरा आपको एक चीज और बताते हैं। ये तो बताओ, ये जो चीज निकल के आई, तो देवियां कितने परसेंट है? गणित जानते हो कि नहीं आप? करो के बताओ जल्दी से कि देवगति में देवियां कितने परसेंट है? 33 में से एक तो है देव और 32 है देवियां। तो बताओ भव्य है? 97%। ओहो, 97% जो है देवगति में लगभग देवियां हैं। 3% ही क्या है? देव। देव हैं। अब सब मरण करने वाले सोच लो, देवगति में जाने वाले सोच लो कि ज्यादातर चांस तुम्हारे देवगति में जाकर के क्या बनने के हैं? देविया। क्या बनने के देविया। हैं? देवी। 97% जब महिलाएं वहां हैं, तो जो जीव जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कि वो क्या बने? देवी बने। देविया। अच्छा भला मनुष्य था, यहाँ पर तो आप महारानी थी। अरे महिलाओं से कह रहे हैं, यहाँ पर तो महारानी थी, तुम्हारा एक ही स्वामी था और तुम एक की ही रानी थी, और वहां पर 32 में एक। ये पुरुष लोग मर मर के देव जाना चाहते हैं, मालूम पड़ा यहाँ तो राजा था, वहां जाके क्या बन गया? दासी। क्या बन गया? दासी। अच्छे भले मनुष्य पर्याय को छोड़ करके क्यों स्वर्गवासी बनना चाहते हो? बनना ही है तो इंद्र बनो। इंद्र यानी अहमिंद्र, अहमिंद्र यानी उनके भी इंद्र, अपने आप में समर्थ यानी सिद्ध, अपने स्वामी खुद। थोड़े दिन का हम इंद्र, इंद्रपना क्या काम का है? ऐसे बने जब उसके बाद किसी और की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए पूरे स्वर्ग गति में जाने की जो इच्छाएं हैं वो सारी मिटाने वाली ये गाथा है कि आपको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है मजे लेने। अब देखते रहना तुम बेटा क्या जाके पैदा होगे। एक है सूत्र जी का सूत्र, इंद्र सामानिक त्रायंश वाला, उसको देखो तो आपका दिमाग घूम जाए कि ज्यादा जल करके बनना क्या है? प्रकीर्णक, किल्विषक, अभियोग्य। इसलिए बहुत ज्यादा सपनों में मत जियो, वास्तविकता में आओ। ना पर भव में सपनों में जियो, ना इस भव के सपनों में जियो। चल रहे हैं बेहोश होकर के, दुकानदारी चल रही है, पैसा आ रहा है, पुण्य का उदय है, खान पान मिल रहा है, पत्नी बच्चे सब अनुकूल है, तो खूब अच्छा लग रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सपनों में मत जियो, कर्म के उदय कठोर होते हैं। परिणाम जो हम कर रहे हैं उनके फल कर्कश आते हैं। जगत में देखो थोड़ा सा आंखें खोल करके, कैसी कैसी जीवों की दशाएं हैं, वो किसी और की नहीं है, वो औदैहिक परिणामों में गुजरते हुए हमारी आपकी है। जितने दुखी दिख रहे हैं, दीन दुखी दिख रहे हैं, रोगी दिख रहे हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय दिख रहे हैं, सब कथाएं सुना रहे हैं, सब दिखा रहे हैं विश्व को, और आप देख नहीं रहे हो, ज्ञान नहीं कर रहे हो, बड़ा आश्चर्य। सपनों में मत जियो। संगीता दीदी, वास्तविकता पे आओ। क्या वास्तविकता? क्या है जीवन? क्या है जीव? कहाँ जाना है मुझे? क्या पर्याय मिली है? उदय पुण्य के खूब सारे हैं, एक भी ऐसा बैठा हुआ नहीं जिसके उदय नहीं है, और बस उसके उदय में मस्त है, पुण्य के फल को भोगते हुए आनंद कर रहे हैं।
घर में बैठे बैठे आराम से लेट के ऐसा उदय बेहोशी को करने वाला है। जागो जागो, जल्दी जागा करो, जल्दी आया करो, सोते नहीं रहो, समय से पहले, समय पे नहीं, समय से पहले। अंत समय में मत जागो, अंत समय आने के पहले जागो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? इसलिए भैया चारों गतियां देखो, एक भी गति सुख का कारण नहीं है। एकमात्र जीव का निज स्वभाव, उसका अवलंबन वो सुख का कारण है, और उसको बताने वाले पंच परमेष्ठी, उनकी शरण ही सुखद है। बाकी तो दुनिया में सब असार, शोभनीक संसार असार। आप शोभनीक हो अनंत भगवान, और सारा संसार असार है। ऐसे ये देव गतियों की स्थिति दिखा करके आपका दिमाग ठीक हो गया? हाँ तो बोलो। अरे कम से कम होती 32, ज्यादा होने में तो 100-200 भी होती है। अच्छा भैया, अरे फिर भी चमक रहे हो तुम अभी। 100-200 भी होती है, ज्यादा भी होती है, 1000 भी होती है। ऐसी भी स्थितियां होती है। ऐसा करके ये देव गतियों में स्त्रियां पुरुष बता दिए। समझ में क्यों बताए? बता क्यों रहे? पुरुष वेदी स्त्री वेदी जीव कितने होते हैं दिखाने के लिए। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, एक गाथा और पढ़ते हैं। 279। देवे हि सादिनेया पुरिसा देवी हि साहिया इत्थि ते हि विहीण सवेदो राशि संधान परिमाणम। बस ये बताने के बाद में सारी संख्या पूरी हो रही है। क्यों हो रही है? देवे ही सादी रेया, देवताओं से साती लेके, यानी कुछ अधिक। कौन है? पुरुषा, पुरुषों की संख्या देवों से, यानी देवता जो थे देवगति में, उनसे कुछ अधिक। और देवी ही साहिया इत्थि, और देवियों की जो संख्या है उससे कुछ अधिक। किसकी संख्या है? स्त्री वेदियों की। और इन दोनों को जोड़ करके ते ही विहीण, उनसे रहित सवेदो राशि, सवेद राशि में से ये दो की संख्या विहीन कर दो, कम कर दो। संधान परिमाणम, नपुंसक वेदियों का परिमाण निकल करके आ जाता है। सो सिंपल, सबसे सरल मार्गणा है ये। एक ये, और एक समझ लो आहारक मार्गणा। ये दो मार्गणा तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे क्या बोल सकते हैं, लॉलीपॉप नहीं, मक्खन, अरे भक्ष्य मक्खन, ठीक है, मक्खन ही सही। मतलब बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें अपने को भाव समझ में आते हैं तो वो सब चीज़ें समझ में आती है। संख्या भी बहुत सिंपल है। क्या है? पुरुष वेदी की संख्या देवों से कुछ अधिक। मतलब क्यों करी है कि 4 गति में से कौन कौन सी गति में पुरुष हैं? 4 गति में से कौन कौन सी गति में पुरुष वेदी जीव पाए जाते हैं? देव गति में, मनुष्य गति में, और तिरंज गति में। नरक गति में नहीं पाए जाते। क्या होते हैं वहां पे? सभी नपुंसक होते हैं, तो उनको छोड़ दो। तो वही यहाँ पर लिया, देव ले लिए। देव लेने यानी ज्योतिषियों की संख्या से कुछ अधिक, उसमें भाग लगाना 33 का, और 1 का गुणा करना, यानी उतने आ जाएंगे। पुरुष वेदी तिर्यंच, तो अभी पुरुष वेदी तिर्यंच दिखाए थे आपको जस्ट पहले वाली गाथा में। योनिनी तिर्यंच का संख्यात्व भाग। और पुरुष वेदी मनुष्य में ले लो, तो पुरुष वेदी मनुष्य भी आपको दिखा चुके हैं पर्याप्तकों में। बादाल, बादाल उसकी पावर 3, यानी 2 to the power 96, 2 की घात 96। उसमें से 3/4 थी स्त्रियां, 1/4 थे नपुंसक वेदी पुरुष वेदी। तो वो चौथा भाग किया, और उसके आगे लिखा है माइनस, तो उसमें कुछ कम करना। कुछ कम क्यों किया है? नपुंसक वेदियों को कम करने के लिए। तो ऐसा करके इन तीनों वैल्यूज को एडअप करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा? देवों की संख्या से कुछ अधिक। क्योंकि बाकी जितनी वैल्यूज हैं 2, वो बहुत छोटी छोटी सी है, तो वो दिखाने के लिए वहां पर 2 बार प्लस का साइन डाला है, यानी कुछ अधिक 2 बार किया है। इस प्रकार से कौन हो गए? पुरुष वेदी हो गए। सोचो भैया, आप लोग कौन सी संख्याओं में हो? अभी अपन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, कौन सबसे कम है, कौन सबसे ज्यादा है,
तो अपने को अपनी वैल्यू फिर से एक बार समझ में आएगी, हम लोग कहाँ किन अवस्थाओं में बैठे हैं और सारे जगत के जीव किस किस प्रकार की पर्यायों से गुजर रहे हैं। आगे देवियां नहीं, स्त्री वेदी। स्त्री वेदियों के लिए क्या कहा है? देवियों से कुछ अधिक। अब स्त्री वेदी भी जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? 3 गति में, नरक गति को छोड़ करके। तो क्या करो, देवियां, स्त्री वेदी तिर्यंच, स्त्री वेदी मनुष्य, और तीनों को बता चुके हैं आचार्य देव। देवियां हैं 32 भाग, व्यंतर देवों का संख्यात्व भाग योनिनी है, जो भी अपन देख के आए, योनिनी तिर्यंच, और स्त्री वेदी मनुष्य कुल पर्याप्तक मनुष्य का 3/4 भाग, तो 3/4 लिया। ऐसा करके इन तीनों को एडअप करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल देवियों की संख्या से कुछ अधिक, ऐसा करके दोनों आ गया। तीसरा वेदी कौन सा है? नपुंसक वेदी। नपुंसक वेदी क्या होते हैं? कितने होते हैं? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सवेद राशि में से पुरुष वेदी घटाओ, स्त्री वेदी घटाओ। सवेद भाग यानी पहले गुणस्थान से लेकर के 9वें गुणस्थान तक का पहला भाग है, उसका नाम है सवेद अवस्था। और उसके बाद में अपगत वेदी, उनको छोड़ दो, और उसमें से क्या घटा देंगे? पुरुष वेदी, स्त्री वेदी। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि नपुंसक वेदी बहुत सारे हैं। कितने? बहुत सारे, बहुत सारे हैं। कितने बहुत सारे? बहुभाग। मेजोरिटी ऑफ जीव आर नपुंसक वेदी। 99.99% भी कम है बोलना, वो सब क्या है? नपुंसक वेदी। अक्षय अनंत जीव नपुंसक वेदी, और पुरुष वेदी, स्त्री वेदी सक्षय अनंत नहीं, असंख्यात, मात्र असंख्यात, मतलब बहुत कम है। इसलिए 13 है। 13 दिख रहा है आपको? 13 क्यों लिखा है? 13 जो है वह संसारी राशि की संदृष्टि है, सिंबल है। 13 मतलब कोई वैल्यू नहीं है। जैसे प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन क्या है? एक डंडी एक डंडी। माइनस का साइन क्या है? एक आड़ी लकीर। वैसे ही संसारी जीवों का सिंबल क्या है, उनका चिन्ह क्या है, साइन क्या है? तो उन्होंने कहा 13, ये हम बताते हैं, नंबर नहीं है। तो 13, और उसमें भी क्या किया? माइनस किया। माइनस क्यों किया? क्योंकि 9वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान की संख्या घटानी है, तो वो करने के लिए 13 माइनस किया। उसमें से देवों से कुछ अधिक घटाओ, देवियों से कुछ अधिक घटाओ, तो घटाने पे क्या आएगा? कुछ कम आएगा, संसारी राशि से कुछ कम। तो 3 बार चूंकि माइनस किया है, इसलिए 1 2 3, वहां पर ये संदृष्टि के आगे कुछ कम करने के लिए सिंपल मैथ्स है हमारा। देखा आपने? सिंपल मैथ्स, ज्यादा जोड़ना घटाना नहीं है, जस्ट राइट द सिंबल्स, आपका काम पूरा हो गया। संसारी राशि से कुछ कम क्या है? नपुंसक वेदी जीव हैं। अब आप सोचो कि कहाँ खड़े हैं अपन, भवों के किस मोड़ पर खड़े हुए हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो ये देख लो आप। देव पुरुष वेद कितने हैं? असंख्यात। स्त्री वेद कितने हैं? असंख्यात। अपगत वेदी कितने हैं? अनंत, क्योंकि सिद्ध भगवान में है। नपुंसक वेदी कितने हैं? और अनंत गुणे अनंत। अब आप ये देखो, भले स्त्री वेदी हो आप, भले पुरुष वेदी हो आप कौन से मोड़ पर खड़े हो? आप कितने दुर्लभ हो? आपके वर्तमान परिणाम कितने डिफरेंट टाइप के रेयर इलाइट केस वाले हैं। अनंत अनंत जीव नपुंसक वेद से जूझ रहे हैं, संक्लेशित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, और आप और हम, स्त्री हो चाहे पुरुष, वो कितने थोड़े से हैं। इसलिए इतने अच्छे पर्यायों को प्राप्त किया है, उसका अपन कुछ लाभ उठाएं, ऐसा मंगल संदेश इन संख्याओं से एक बार फिर से निकल के आता है। हमारे आपके जैसे पुण्यवान जीव मिलना मुश्किल है, इसलिए और पुण्य को मत चाहो और भोगों को, अनुकूलता को मत चाहो, वर्तमान परिस्थिति में कल्याण करो। इस प्रकार का ये संख्याएं अपने को बार बार बता रही है। ऐसा करके वेद मार्गना पूरी हुई।